तो चलिए फिर से हम वैदिक सभ्यता के अगले सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पिछले बार जो हमने ऋग्वेद के ये मतलब इस यहाँ तक कंप्लीट कर रखा था कि ऋग्वेद का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है। तो सप्त सिंधु प्रदेश है, फिर इसकी भाषा क्या है तो संस्कृत है। हम लोग को आज ऋग्वेद का जो विविध पक्ष है वहां से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। तो पहला है ऋग्वेद का जो विविध पक्ष है, उस विविध पक्ष में पहला है क्या है कि ऋग्वेद में कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मंडल हैं। तो 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं तो 1028 सूक्त हैं। उसके बाद अष्टक का मतलब ये होता है 8 हो गया। फिर मंत्र या ऋचाओं की संख्या कितनी है तो 10,580 है। और फिर बात की जाए कि जो सर्वाधिक, इसमें दो मत हैं। सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त जो तथ्य है वो कितना, तो 10,580 के पक्ष में है। और कुछ विद्वानों का जो देखा जाता है उसमें ये क्या है तो 10,462 के पक्ष में है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कि ऋग्वेद के जिस शाखाएं हैं उन शाखाओं में कौन कौन सी है, कितनी है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें भी दो मत है। सर्वाधिक मत मान्यता मत जो है वो है उस पक्ष में कितने हैं तो 5 उनके, यानी कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो मत है उनका कहना है कि ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है 5। लेकिन एक पतंजलि जो एक विद्वान है उनके अनुसार या उन्होंने ऋग्वेद की शाखाओं को कितने भागों में बांटने की कोशिश किया है या बताया है तो 21 भागों में। क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये 5 को देख लेते हैं। तो 5 कौन से हैं तो साकल, वाष्कल, उसके बाद अश्वलायन, शंखायन और मांडुक्य। ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। तो इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं कि ऋग्वेद में 3 पार्ट है, तो कौन कौन से, तो शाकल, वालखिल और वाष्कल। इसको भी ध्यान देना क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि जो ऋग्वेद के मंत्र होते हैं उसको उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं होत्री कहते हैं, होत्रु भी कहते हैं। अलग अलग मतलब एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग अलग लोग करते हैं। फिर बात करते हैं कि ऋग्वेद के 10 मंडल जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं उस 10 मंडलों को या उस 10 मंडल में किन किन चीजों का उल्लेख है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। उसके फिर रचनाकार कौन है या उनसे संबंधित जो भी अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो जो 10 मंडल है उसमें जो प्रथम मंडल है उसके रचनाकार में अंगिरा, उसके बाद दीर्घतम, उसके बाद मधुछंदनता, ये 3 के 3 शामिल हैं। इनसे संबंधित कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य तो बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड के जो लेखक है वो है ग्रीवशमन। तीसरा जो मंडल है उसके लेखक हैं विश्वामित्र। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्योंकि इसकी रचना, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। तो गायत्री मंत्र का रचना भी इनडायरेक्टली किसके द्वारा, तो विश्वामित्र के द्वारा ही किया गया था। अब बात ये कि इसको क्यों किया गया था, तो करने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो लोग थे, जो मतलब अनार्य हो चुके थे, जो आर्य छोड़ के किसी और चीज में वो अपने आप को परिवर्तित हो चुके थे, उनको पुनः क्या करना, आर्य बनाना। तो लोगों को पुनः आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। फिर बात करते हैं कि चौथे मंडल, तो चौथे मंडल की रचना की गई थी वामदेव के द्वारा। और इस मंडल में जो है कृषि से संबंधित चीजों का उल्लेख किया गया है। तो अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल का संबंध कृषि से है या कृषि का वर्णन किया गया, तो कौन सा होगा, तो आपका सॉरी चौथा मंडल। पांचवें मंडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अत्र इसके लेखक है, ठीक है। फिर छठे जो मंडल के रचनाकार है भारद्वाज। बात करते हैं सातवें मंडल में, तो सातवें मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा उसी तरह से सातवां भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा और सातवां। क्यों इंपॉर्टेंट था, पहले तो इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार है वशिष्ठ। और इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें जो दसराज युद्ध हुआ है उस चीज का वर्णन किया गया है। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो पारसनी नदी, जो कि रावी नदी है, उसी के तट पे ये हुआ था। पे नहीं होगा पर होगा।
सवाल ये कि किनके मध्य हुआ था। तो इसमें दो पक्ष के लोग शामिल थे, पहला भरत वंश, दूसरा अन्य 10 जनों के बीच हुआ था। यानी कि एक तरफ भरत वंश थे, ठीक है, और एक तरफ कौन थे, तो अन्य 10 राजाओं के सम्मिलित मतलब क्या सेनाएं थी, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। देखिए, इस होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि क्यों हुआ था। तो होने के पीछे रीजन ये था कि ये जो विश्वामित्र हैं, ये पहले भरत वंश के राजपुरोहित थे, लेकिन इनको हटा दिया गया, और हटा देने के कारण ये असंतुष्ट हो गए, और इन्होंने ही जो जो ये 10 जन हैं, इनको क्या किया, भरत वंश के विरुद्ध इनको एकत्रित करके, और इन्होंने क्या किया, इस युद्ध का आयोजन किया। और ये युद्ध कहाँ हुआ, पालस्टीन नदी के तट पे, जिसमें भरत वंश के राजा राजा सुदास विजयी हुए, और ये जो 10 जन है ये क्या हो गए, पराजित हो गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको त्रिशु राजवंश भी, जो भरत वंश जो है, इसको त्रिशु राजवंश भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिए रखिएगा। फिर बात करते हैं 8वें मंडल के। तो 8वें मंडल में के जो रचयिता है वो कर्ण एम अंगिरस है। और 8वें मंडल में देखिए हुआ क्या है, इसमें जो संबंधित जो तथ्य है, वो तथ्य ये है कि 8वें मंडल में मिले हस्तलिखित जो प्रतियां हैं, उनको क्या कहा गया है, तो उनको कहा गया है शिल कहा गया है। फिर बात करते हैं 9वें मंडल का। तो 9वें मंडल भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो रचनाकार है वो अंगिरस एम कश्यप हैं। और इस 9वें मंडल में ये जो 9वां मंडल है, ये पूर्ण रूप से किसको समर्पित है, तो सोम देवता को ये समर्पित है। तो अक्सर पूछा जाता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करते हैं 10वें मंडल के। तो 10वें मंडल में ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कुछ चीजों का उल्लेख किया गया वो इंपॉर्टेंट है। तो इंद्राणी, श्रद्धा, सची, त्रित, ये सारे के सारे इसके रचनाकार थे, लेकिन इसमें जो उल्लेख किया गया वो इंपॉर्टेंट है। तो करें कि 10वें मंडल में ही सर्वप्रथम, जहां सर्वप्रथम आ जाए वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सर्वप्रथम ये निम्न शब्दों का उल्लेख किया गया, जैसे गोत्र शब्द, वर्ण शब्द और शूद्र शब्द, ये इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही किया गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे इन्हीं शब्दों के विषय में, इन्हीं चीजों के विषय में। तो कह रहा है कि 10वें मंडल के कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में, ध्यान रखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग, मतलब शूद्र शब्द के प्रयोग के साथ साथ कौन सा, जो चतुर्वर्ण यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिसमें शामिल है, उसका उल्लेख भी यहीं पे किया है। वहां पे, तो पुरुष सूक्त में 10वें, देखिए ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में, 10वें मंडल के कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में। इसमें कौन सी चीज का, तो शूद्र के साथ साथ जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, जिसमें क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उसका उल्लेख यहीं पे किया गया है। फिर इसमें अन्य चीजों का जो उल्लेख किया गया है, हालांकि जो ये है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्य चीजों का हम लोग देखते हैं सृष्टि निर्माण का यहाँ पे उल्लेख किया गया। फिर चर्चा किया गया देवी सूक्त का उल्लेख, जिसमें वाक्य शक्ति का उल्लेख किया गया है, इसका भी उल्लेख, ये सारा का सारा दोनों उल्लेखित है। लेकिन सबसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऊपर दो पॉइंट है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का और चतुर्वर्ण की व्यवस्था की व्याख्या की गई है, और इन शब्दों का, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये बार बार पूछे जाते हैं। फिर जो 10 मंडल है उसको हम लोग रचना काल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सबसे पुराना कौन है, सबसे आधुनिक कौन है, ठीक है। तो सबसे देखिए 10 मंडल है, इस 10 मंडल में जो दूसरा मंडल और 7वां मंडल, ये सबसे प्राचीनतम है। यानी कि इन 10 मंडल में सबसे पहले किन दो मंडलों को लिखा गया था, इनको, 2 को और 7 को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए टोटल कितने मंडल है, टोटल है 10। तो मान लीजिए कि ये 10 मंडल है, तो इस 10 मंडलों को हो सकता है कि पहले लिख लिया गया हो, और लिखने के क्रम में ये नंबरिंग नहीं किया गया हो, ठीक है। लिखने के लिए पहले कोई कोई लिख लिया गया, अब हुआ क्या कि अब इसको एक अरेंज करना है, एक क्रमिक रूप से इसको सजाना है। तो हुआ, देखा गया कि भैया जो भी मंडल है, जिस मंडल का नाम एक दो जो भी रखा गया था, हमने पाया कि ये 1 नंबर का मंडल, 2 नंबर का, जैसे 2 नंबर का मंडल
ऐसे 1 से 10 तक हमने बना लिया। लेकिन पाया क्या कि इस सब में से 1 से 10 में जो हम लोग जो अरेंज किए हैं, इस अरेंज में देखा हमने कि 1 नंबर का, उसके बाद 1 नंबर क्रमिक रूप में 1 से लेकर के 10 तक ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमने पाया क्या कि इसमें से 2 और 7 सबसे पहले लिखे गए। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि 1, 8, 9 और 10 सबसे बाद में लिखे गए ये। ठीक, मान लीजिए कि 10 बुक है और 10 बुक को 1, 2, 3, 4 ऐसे खंड करके हमने दे दिया। लेकिन 1, 2 खंड एक क्रमिक रूप में हमने दे दिया, चलो कि ठीक है, एक सीरीज हमने बना दिया कि 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये। लेकिन जोड़ी ये तो नहीं है ना कि जो 10 नंबर का बुक हो वो बाद में लिखा गया हो। ये भी हो सकता है कि वो सबसे पहले लिखा गया हो। ऐसा नहीं है कि जो 2 नंबर का बुक हो वो सबसे पहले लिखा गया हो। ऐसा नहीं है कि जो 5 नंबर का बुक है वो सबसे पहले लिखा गया हो सकता है कि उस बुक को लिखने का जो टाइमिंग अलग अलग हो, लेकिन जब उसको पब्लिश किया गया हो तो उसको पब्लिश करने के दरमियान हमने नंबरिंग जो लगाया होगा उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसको 1, 2 करके पब्लिश कर दिया होगा। तो सीधे सीधे शब्दों में ज्यादा इधर उधर करके मुझे लगता है कि मैंने इसको ज्यादा ही बोरिंग बना दिया। सीधे इतना जान लीजिए कि 10 मंडलों में सबसे प्राचीनतम कौन मंडल है? तो 2 और 7 है। सबसे अगर बात की बाद के मंडल कौन से हैं, तो सबसे बाद के मंडल में 1, 8, 9 और 10, यही सब पूछा जाता है। अब कह रहे कि 10वां जो मंडल है सबसे बाद का मंडल है ये, जिसकी रचना कब की गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में की गई थी। ठीक है, बाकी जो रचनाएं आपको देखेंगे ये ऋग्वैदिक काल में ही देखेंगे। तो 10वें मंडल में आपको ये कौन सा 10वां मंडल कब लिखा गया था? तो उत्तर वैदिक काल में। इसका संबंध बेशक ऋग्वेद से है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको लिखा गया था। ओके, चलिए कुछ नोट पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें हमने पहले ही इस चीज को आई थिंक चर्चा कर रखा है, लेकिन हम एक बार फिर से दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है कि जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये क्या होता है? तो हम लोग आई थिंक पहले डिस्कशन कर चुके हैं इसके विषय में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य पर लिखा गया जो टीका टिप्पणी होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब कह रहा है कि ये वेद के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने का प्रयास किया जाता है या समझने का कोशिश किया जाता है, या इसको समझने में, वेदों को समझने में ये सहायता प्रदान करता है। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बात करते हैं आरण्यक की। तो आरण्यक का अगर देखा जाए तो अर्थ होता है ये अगर देखा जाए, आरण्यक अर्थ क्या होता है? तो वन में लिखे जाने वाले पुस्तक। तो इसलिए कभी कभी इसको क्या कहते हैं? हम वन पुस्तक भी कह देते हैं। फिर बात करते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक समीप, दूसरा बैठना। तो इसका पूर्ण अगर अर्थ देखा जाए तो समीप बैठना। ठीक है, तो अब बात है कि भैया अगर ये किस चीज के समीप बैठना, तो समीप अगर पूर्ण अर्थ अगर लिखा जाए तो कह रहा है कि उपनिषद का पूर्ण अर्थ होता है विद्या ग्रहण करने के लिए किस हेतु किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस उपनिषद में ही सबसे पहले दर्शन जैसे चीजों को रखा गया था। और एक तरीके का जो ये उपनिषद उपनिषद है वो दर्शन शास्त्री है। ठीक है, जो वेदों पे तर्क वितर्क करने का मतलब क्या शुरुआत करेगा, ये कोई भी चीज जो वेद में वर्णित की गई है वो उस विषय पर चर्चा करेगा कि अगर कोई चीज है तो उसके पीछे क्या तर्क है। उपनिषद एक तरीके से दर्शन शास्त्र है और ये पूछा भी जाता है। चलिए, तो बात करते हैं कि ऋग्वेद के कौन कौन से मतलब ब्राह्मण ग्रंथ के कौन से हैं, आरण्यक कौन है, उपनिषद कौन है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 2 है। कौन कौन से? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकित्य ब्राह्मण ग्रंथ। अगर ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें तो इसके संकलनकर्ता महिदास थे। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो इसमें देखिएगा वर्णन किया गया है राज्य अभिषेक से संबंधित यज्ञ विधानों का वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें सोम यज्ञ का भी वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं कि ऋग्वेद के आरण्यकों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 2 है। कौन कौन से? ऐत्रेय आरण्यक और कौशिकित की आरण्यक है। फिर अगर उपनिषद की बात करते इसकी भी संख्या उतनी है, तो ऐत्रेय है और कौशिक की आरण्यक है। इसमें जो सबसे अधिक पूछा गया ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक से संबंधित वर्णन का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं हम लोग सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद में क्या क्या चीजें है उसको देख लेते हैं। तो जो सामवेद है, ये सामवेद एक तरीके से 2 शब्दों से मिलकर बना है, शाम और वेद।
वेद का मतलब हम लोग पहले ही जानते हैं, वेद का मतलब होता है ज्ञान, और साम का मतलब होता है गायन। तो आप अर्थ इससे पता चल गया कि इसका अर्थ क्या होगा। तो गायन या संगीत का ज्ञान होना ही सामवेद है। तो फिर बात करते हैं, और यही वजह है कि इसे क्या करते हैं, भारतीय संगीत का इसे जनक भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि सामवेद के जो उच्चारणकर्ता होते हैं, जिस तरह से हमने ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्री कहा है, फिर सामवेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गाता। फिर बोला ये है कि ये जो सामवेद है, ये सामवेद जो मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर क्या गाया जाने वाला क्या है, ये मंत्र है, मंत्रों का एक संग्रह है। ठीक है, जिसको जैसे कि मंत्र को आज भी हम एक लयबद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं, उसको गाते हैं। तो ये यज्ञ जब होता था तो इसका लयबद्ध तरीके से क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था। तो बोला कि ये भारतीय संगीत का जनक है। क्यों भाई, क्योंकि सामवेद में ही भारतीय संगीत के जो 7 सुर हैं, इन 7 सुरों की उत्पत्ति की बात कही गई, यानी कि इन 7 सुरों की उत्पत्ति इसी वेद से हुआ है। फिर बात करते हैं, अब अगर नेक्स्ट हम बात करते, कह रहे हैं कि इसका जो संकलन किया गया है, इस वेद के आधार पे किया गया है, तो ऋग्वेद के आधार पे ये किया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस सामवेद में मंत्रों की संख्या लगभग कितनी है, तो 1875 मंत्र है। लेकिन इस 1875 मंत्रों में 1776 जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, और मात्र 99 ऐसे जो मंत्र हैं जो मूल रूप से सामवेद से संबंधित है। इसलिए अब देखिए कि इसकी जो रचना की गई वो कौन से वेद के आधार पर किया गया, तो एक तरीके से ऋग्वेद के आधार पे किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से वेद का, मतलब ऑप्शन देखिए निम्नलिखित में से किस वेद की रचना ऋग्वेद के आधार पे की गई है। अब बात करते हैं उसी तरीके से सामवेद के जो शाखाएं कितनी है, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, अरण्यक कितने, उपनिषद कितने हैं। तो अगर शाखाओं की बात करें तो ये शाखाएं 3 हैं। कौन सा, कैथुन, जैमिनीय, उसके बाद रामायणियन है। उसके बाद देखिएगा अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ में कितने हैं, 2 हैं, एक तांडे है और उसके बाद है जैमिनीय है। फिर अगर हम आरण्य की बात करें तो जैमिनीय और छंदोग्य है। फिर अगर उपनिषद की बात करें तो छंदोग्य और जैमिनीय है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो सामवेद के उपनिषद है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सामवेद का जो उपनिषद, छंदोग उपनिषद है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें वर्णन क्या है, तो देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि देवकी पुत्र जो कृष्ण है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया सर्वप्रथम, तो कौन से उपनिषद में, छंदोग उपनिषद में। साथ ही साथ बोल रहा है कि प्रथम 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, जैसे कि एक सनातन जो धर्म है या वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म की हम बात करते हैं, तो वैदिक धर्म में दिखेगा 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। पहला जीरो से वो आश्रम क्या, यानी कि हमारा जो जीवन है वो पूरे जीवन को हमने 4 भागों में बांट रखा है कि किस आयु वर्ग में हमें क्या करना चाहिए, किस आयु वर्ग में हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ वो जो आयु वर्ग में क्या क्या करना चाहिए, उस आयु वर्ग के साथ साथ हमने उसको एक नाम भी दे दिया है। जैसे कि देख लीजिए, जीरो से लेकर के बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर 25 वर्ष तक का जो आयु होता है वो ब्रह्मचर्य का होता है। फिर 25 से लेकर के 50 वर्ष तक का आयु क्या होता है, गृहस्थ होता है। फिर 50 से लेकर के 75 तक का जो आयु होता है वानप्रस्थ होता है। फिर 75 से लेकर के अंतिम मरने तक का जो होता है आयु, वो कौन सा होता है, वो होता है संत का। तो इस जो छंदोग उपनिषद है, इसमें मात्र कितने किया गया, कितनों का, कितने आश्रमों का, मात्र 3 आश्रमों का किया गया। इसके अतिरिक्त अब बात है कि 4 आश्रम होते हैं, लेकिन इसमें कितना उल्लेख किया है, 3 ही किया है। तो जो चौथा आश्रम है, जिसको मतलब क्या सन्यासी आश्रम के अंतर्गत रखा जाता है, जो 75 के बाद का वो आयु वर्ग के बाद का आश्रम है, तो उन चारों को, यानी कि 3 ये प्लस वो चौथा, उन चारों का उल्लेख कौन से उपनिषद में किया है, तो एक जबालो उपनिषद है। ठीक है, क्या नाम है, जबालो उपनिषद। और जबालो उपनिषद में ही जो 4 आश्रम है, उन चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, इसमें नेक्स्ट जो वर्णन किया गया क्या है, तो ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के संवादों का उल्लेख भी इसमें किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर अगला है कि सतकाम जबाल की कथा
जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती हैं, इसका भी वर्णन यहीं पे किया गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे चीजों को जो मैंने ऊपर बताया उसमें दे दिया, नोट पॉइंट में करके देखिए। जो 4 आश्रम है कौन कौन से, तो उसको मैंने बता दिया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंतिम कौन है, सन्यासी। तो इसमें से जो 3 का उल्लेख किया गया छंदोग उपनिषद में किया गया, और चारों का जो उल्लेख किया गया जाबाला उपनिषद में किया गया है। फिर देखते हैं हम लोग यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में भी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो वो शब्द क्या, एक तो आप लोग पहले से जानते हैं वो शब्द, एक तो वेद का मतलब ज्ञान होगा, यजु का मतलब होता है यज्ञ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यज्ञ से संबंधित ज्ञान, यानी कि यज्ञ का ज्ञान ही यजुर्वेद होगा। इसका मतलब यह है कि इस वेद का संबंध कहीं ना कहीं यज्ञ से संबंधित जितने विधि विधान है उनको ध्यान में रखकर ही ये किया गया होगा। तो इसमें देखिएगा कि कर्म कांडीय वेद भी इसको कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यजुर्वेद में कर्म कांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें विभिन्न यज्ञों, बलि, संस्कार संबंधित अन्य मंत्रों या अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। आज भी देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करने के टाइम में अगरबत्ती जलाते हैं, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, जो बहुत सारा मतलब क्या, फिर फूल अक्षत, ये सारा का सारा जो चढ़ाते हैं, एक तरीके से क्या वो कर्म कांड ही है। ठीक, तो इन सब का जो उल्लेख है कौन से वेद में किया गया है, इन सब का उल्लेख किया गया आपके यजुर्वेद में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रखेगा कि ये ऐसा जो वेद है जो पद और गद्य दोनों में है। ठीक है, यानी कि जिसको पढ़ा भी जा सकता है और गाया भी जा सकता है, यानी कि कहानी के स्तर पे भी है और कविता के स्तर पे भी ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहे कि यजुर्वेद के जो मंत्रों का जो उच्चारण करता होता है उसको बोलते हैं अदरवी, उसको बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं कि जो यजुर्वेद है उस यजुर्वेद में फिर इसकी शाखाएं कितनी है, ब्राह्मण ग्रंथ कितना है, फिर आरण्यक कितना है, उपनिषद कौन कौन से हैं। ठीक है, इन सब का उल्लेख, सॉरी, चलिए अगर देख बात किया जाए तो इसकी शाखाएं कितनी हैं, 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण 2 है। आरण्यक इसका नहीं है। उपनिषद में अगर देखा तो उपनिषद में ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देखिएगा इसमें ऐसी चीजों को वर्णन किया गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर हम ईशो उपनिषद की बात करते हैं, ईशो उपनिषद में देखिएगा ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से ना होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। देखिए यजुर्वेद का सीधे सीधे संबंध है यज्ञ से, लेकिन इसका जो उपनिषद है ईशो उपनिषद जो इसका अंतिम भाग है, इसमें होना चाहिए था किसका, यज्ञ से संबंधित चीजों का वर्णन होना चाहिए था, लेकिन इसमें यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित हो ना होकर ये क्या आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है। फिर बोल रहा है कि यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन एवं सबसे मतलब क्या बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके लेखक कौन है, महर्षि याज्ञवल्क्य इसके लेखक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि जो देखिए अब यहाँ पे आ गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट, और ये यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बोला कि यजुर्वेद का जो उपनिषद है या उसमें जो वर्णित चीजें हैं उसका उल्लेख देखिएगा। तो उपनिषद में कौन, बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें किन किन चीजों का उल्लेख किया गया, तो याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किया गया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर तमसो में ज्योतिर्मय जो माँ सरस्वती के लिए जो ये है उनका मंत्र है, इस चीज का उल्लेख इसमें किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और माँ सरस्वती विद्या की देवी है, और विद्या क्या होता है, अगर आप विद्या ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर जो अंधकार है किसी भी स्तर पे वो अंधकार क्या होता है, खत्म होता है, यानी कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। और इन सब का उल्लेख कहाँ किया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर है तैत्तिरीय उपनिषद, और तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है, तो इसमें क्या है करके अधिक अन्न उपजाए जाने शब्द का उल्लेख यहाँ पे उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं कठोर उपनिषद में, तो कठोर उपनिषद में देखिएगा यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ है उस चीज का वर्णन किया गया। यहाँ पे कौन सा था, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच। और ये कठोर उपनिषद में क्या है, तो यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। फिर बोला कि आत्मा को
पुरुष के रूप में जो व्याख्या किया गया है वो कौन से उपनिषद में, तो कठोर उपनिषद में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कि जो स्वतःस्वर जो उपनिषद है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए सबसे पहले कि इसमें वर्णन किया गया, तो प्रथम बार मोक्ष शब्द का वर्णन यहीं पे किया गया है। और इसका जो श्वेताश्वर जो उपनिषद का जो अर्थ होता है, क्या होता है, तो सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया। ठीक, इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया। ठीक, तो सफेद घोड़ा क्या होता है भाई, सफेद घोड़ा मतलब इंसान जब इंसान की जब मृत्यु होती है, तो वो एक तरीके से जो हमारा सनातन धर्म है उसमें क्या देखा जाता है कि उसे सफेद कपड़े मतलब पहना करके उसको क्या उसकी अंतिम विदाई या अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। लेकिन अब हो क्या कि वो फिर वो अपने जीवन मरण के जो प्रक्रिया है इससे वो मुक्त ना हो पाता है। लेकिन उस जीवन मरण के प्रक्रिया से जब मुक्त हो जाता है, तो मुक्त होने की प्रक्रिया को ही या क्रम को ही क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेना। यानी कि जो जन्म और मरण की जो ये सिलसिला है, उससे अपने आप को छुटकारा पा लेना। तो इसी में ये जो आपका श्वेताश्वर उपनिषद है, इसी में सबसे पहले क्या किया गया है, मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद जो कि हमारा आखिरी वेद है ये। तो अथर्ववेद जो है इसमें इसका जो ये जो तीन शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, तो वो तीन शब्द है अथर व और फिर वेद। यानी कि वेद तो आप लोग जानते ही हैं, वेद का मतलब ज्ञान, व का मतलब होता है मतलब वाणी, और अथर मतलब होता है एक तरह का जादू टोना से संबंधित चीजों का। तो इसमें जो उसका पूरा है, इसमें क्या है अगर देखा जाए, तो इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या है कि जादू टोना से संबंधित या जादू टोना का जो ज्ञान होता है, ठीक है, उसी को उसी के रेफरेंस में या उसी के संदर्भ में हम इसका अर्थ क्या लिखते हैं कि अथर्ववेद का मतलब होता है जादू टोना से संबंधित ज्ञान, या जो दैनिक जीवन होता है उससे संबंधित नियम कानूनों का इसमें वर्णन किया जाता है। फिर बात करते हैं कि इसका नाम किस पे, अथर्वा ऋषि के नाम पे इसका नाम किया गया है। कौन से ऋषि के नाम पे, तो अथर्वा ऋषि के नाम पे। ठीक है, अगर रचना की बात है तो अथर्वा और अंगिरस के द्वारा इसकी रचना की गई थी, इसीलिए कभी कभी इसको अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर इसको अन्य वेद के रूप में, तो इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं और श्रेष्ठ वेद भी इसको कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण जो करता है उसको क्या कहते हैं, कहते हैं। अब अगला कह रहा है कि चारों वेदों में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था, तो अथर्ववेद में ही था, क्योंकि ये जन साधारण के जीवन से संबंधित था। ठीक है, तो जो जन साधारण के जीवन से संबंधित होगा, तो जन साधारण की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब ज्यादा होगी तो ज्यादा लोगों के बीच ये पढ़े जाएंगे, और ज्यादा लोगों के बीच ये पढ़े जाएंगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा, लोकप्रिय हो जाएगा। फिर बोला कि चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अथर्ववेद में ही मिलता है। ये नोट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब अगला देखते हैं कि अथर्ववेद में जो उल्लिखित जो जो विषय है, उस विषय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि जन साधारण के लिए लोकप्रिय विचारों विश्वासों में अंधविश्वास का जो उल्लेख किया गया, कौन से, तो अथर्ववेद में किया गया है। फिर बोला कि वशीकरण एवं जादू टोना का वर्णन कहाँ गया, तो अथर्ववेद में किया गया। फिर है कि मृत्यु एवं भूत प्रेत का वर्णन कहाँ किया गया, तो अथर्ववेद में किया गया। फिर नाना प्रकार के औषधियों का जो वर्णन किया गया है, या रोग से संबंधित निवारण का जो वर्णन किया गया है, ये आपके अथर्ववेद में किया गया। देखिए अथर्ववेद का संबंध सीधे सीधा अगर आप इतना याद रखिए, जन साधारण से है। और जन साधारण को ही ये सारा चीज होगा ना, ये मतलब क्या अंधविश्वास, लोकप्रिय जो उनका विचार होगा, या फिर वशीकरण, जादू टोना, मृत्यु, भूत प्रेत, ये भगवान लोग के साथ तो ऐसा होता नहीं है कि वो भूत प्रेत, जादू टोना, मृत्यु, या ये सारा, या फिर औषधि से संबंधित चीजों का उनको तो रोग या कुछ ऐसा होता नहीं है, वो तो भगवान है। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी होगी, ये जन साधारण की होगी। और जब जन साधारण की होगी तो जाहिर सी बात है कि इसका संबंध इनडायरेक्टली डायरेक्टली किससे हो जाएगा, अथर्ववेद से, यानी या फिर ये कह कि अथर्ववेद का संबंध डायरेक्टली किससे हो जाएगा, जन साधारण से। तो ये दोनों में से कोई एक चीज मिले तो हम ये, अगर दोनों में से ये, बस ये दोनों याद रहे कि अथर्ववेद का संबंध किससे, जन साधारण से, तो ये सारा का सारा बात ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं कि जो अन्य वर्णन है, तो वो अन्य वर्णन क्या है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अन्य वर्णन में देखिएगा, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई है, इसको सभा और समिति को। फिर इसमें कहा है कि मृत्यु लोक के देवता के रूप में किसको, तो कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है इसी अथर्ववेद में। फिर बोला कि इसमें मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। कहाँ है, तो ये मगध और अंग महाजनपद का उल्लेख कौन से, तो सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। फिर बात करते हैं अथर्ववेद की, अगर बात करें तो अथर्ववेद में क्या है,
तो इसकी शाखाएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की बात है। शाखाएं बस ये याद रखेगा कि क्या है, तो ये पूछी जाता है। तो शौनक और पिलपाद इसकी दो शाखाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की बात है तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, जिसके संकलन करता है गोपद ऋषि हैं। आरण्यक इसके नहीं है। फिर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में तीन है जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है मुंडको उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद, तीसरा प्रश्नो उपनिषद, और तीनों एग्जाम के पॉइंट भी से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मांडुक्य उपनिषद की बात करती है, सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद है। फिर अगर हम मुंडके उपनिषद की बात करें तो इसमें जो वर्णन किया गया वो वर्णन है पहला, तो सत्य में जो जयते शब्द है इसका वर्णन किया गया है। और इस शब्द को, इस वाक्य को, शब्द नहीं बोलेंगे, इस वाक्य को हमने क्या किया है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य इसे घोषित किया गया। और इसमें जो है एक चीज का और उल्लेख है कि यज्ञों को, जो यज्ञ किया जाता है ना, इसमें यज्ञ को लेकर के एक वर्णन किया गया है। कहा क्या गया कि यज्ञ को टूटी फूटी मतलब कि नौकाओं के समान कहा गया है, जिससे जीवन रूपी भव सागर से पार हो पाना मतलब नहीं किया जा सकता है। यानी कि यज्ञ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, एक तरीके से इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग चारों वेदों को पढ़े ठीक से। और अगला जो सेशन होगा ऋग्वेद या वैदिक सभ्यता से संबंधित अन्य चीजों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मेरी कोशिश रही है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, क्योंकि एग्जाम आजकल काफी टफ होते जा रहा है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने हो सके जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डायमेंशन जिस जिस सब्जेक्ट के हो, जिस टॉपिक के हो, हम उसको डिस्कस करें। और ये वीडियो अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जहां तक हो सके प्लीज शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।